बाइक पर खरोच नहीं, रास्ता बंद। असद गुलाम के एनकाउंटर पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों का एनकाउंटर परीक्षा डैम के पास उस जगह पर किया गया जहां आगे रास्ता बंद था। इसको लेकर मुठभेड़ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का झांसी में एनकाउंटर कर दिया। एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर परीक्षा डैम के पास उस जगह पर किया जहां आगे रास्ता बंद था। इसके अलावा जब असद बाइक चला रहा था और जब उसे गोली लगी तो उसकी बाइक पर कोई भी खरोच नहीं आई। मीडिया भी घटनास्थल पर पहुंची तो वहां बाइक की चाबी नहीं मिली। असद एनकाउंटर को लेकर और भी कई सवाल उठ रहे हैं। बाइक में नहीं थी कोई भी खरोच। यूपी एसटीएफ के मुताबिक असद और गुलाम के पास बाइक थी जो वहां पलटी हुई दिखाई दी। वहां असद का शव, असला, बाइक और कारतूस पड़े हुए थे। वहां लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए थे। बाइक से करीब 50 मीटर दूर पुलिस की गाड़ी थी। गाड़ी के पास कोई पार्ट्स नहीं टूटे थे और ना ही कोई खरोच आई थी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि बाइक पलट गई लेकिन खरोच क्यों नहीं आई। बाइक की चाबी नहीं मिली। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद झांसी की लोकल पुलिस से पहले मीडिया वहां पहुंच चुकी थी। एनकाउंटर के बाद जब मौके पर मीडिया पहुंची तो वहां बाइक की चाबी भी नहीं मिली। हो सकता है कि बाइक पुरानी थी तो चाबी ढीली होने के बाद गिर गई हो, लेकिन वहां आसपास भी चाबी नहीं दिखाई दी। अगर कोई एनकाउंटर के बाद बाइक से गिरता है तो उस समय बाइक से कोई चाबी नहीं निकालेगा। बाइक की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर गायब। यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद जिस बाइक को बरामद किया है उसकी नंबर प्लेट गायब थी और चेसिस नंबर भी नहीं था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बाइक चोरी की हो सकती है। इस बाइक के ओनर का पता कैसे चलेगा? हालांकि बाइक का इंजन नंबर भी होता है, लेकिन ज्यादातर संभावना इसी की है कि वो चोरी की होगी। हालांकि पुलिस ने बाद में सबूत के तौर पर बाइक को अपने कब्जे में ले लिया और लोडर में रखकर बड़ा गांव पुलिस थाने में पहुंचा दिया। बाइक पलटी लेकिन हेलमेट नहीं मिले। इसके अलावा असद और गुलाम के पास कोई हेलमेट भी नहीं मिला है। यूपी पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम करीब 45 दिनों से लापता थे और वो अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे, तो वे बिना हेलमेट के कैसे घूमेंगे? वो अपना चेहरा जनता को नहीं दिखा सकते थे क्योंकि उनके ऊपर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा इसे ट्रैफिक पुलिस का भी फेलियर देखा जाना चाहिए क्योंकि वो बिना हेलमेट के अजमेर समेत कई शहर होते हुए झांसी पहुंचा और यहाँ भी बिना हेलमेट के घूम रहे थे। पथरीले रास्ते पर बाइक का पीछा इतनी देरी में कैसे किया? यूपी एसटीएफ ने झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार दोपहर को एनकाउंटर कर दिया। एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों परीक्षा डैम के आसपास छिपे हुए थे। वो जगह नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर थी। उस जगह तक पहुंचने के लिए पगडंडी बनी हुई है जो कि पथरीली, कच्ची और उबड़ खाबड़ है। यहाँ कोई भी गाड़ी 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति से नहीं चल सकती है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है, जब एसटीएफ दोनों का पीछा कर रही थी तो वे इस रास्ते पर वे लोग इतनी दूर तक नहीं जा सकते थे। एनकाउंटर वाली जगह को लेकर सवाल। असद का जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया वो जगह नेशनल हाईवे 2 किलोमीटर अंदर है। हाईवे से उतरते ही पगडंडी है। उसके बारे में बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। यूपी पुलिस के मुताबिक ही असद और गुलाम राजस्थान और दूसरी जगहों पर छिपे हुए थे और भागकर झांसी आए थे। उन्हें रास्ते के बारे में जानकारी शायद ही होगी। इसके अलावा जब वे राजस्थान की ओर से जा रहे थे तो रास्ता रॉन्ग साइड पड़ता है तो बाइक वाले को दिखाई ही नहीं देगा। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां दोनों टोल 30 किलोमीटर दूर थे। आसपास कोई ढाबे वगैरह भी नहीं थे। इस एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे भाईचारे के खिलाफ बताया है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को बधाई दी है। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने भी योगी के इस मॉडल को अपनाने की बात कही है।